क्या आप जानते हैं इस्कॉन टेम्पल्स हमारे देश से पैसा लेकर अमेरिका भेजते हैं। ये एक अमेरिकन कंपनी द्वारा चलाए जा रहे हैं और इंडिया की पब्लिक को मंदिर के नाम पर सिर्फ बेवकूफ बनाते रहते हैं। ये देखिए, इस तरह के ढेर सारे आर्टिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे और ये पॉपुलर हुए थे स्वामी स्वरूप आनंद सरस्वती के इलाहाबाद में एक भाषण के दौरान। स्वामी स्वरूप आनंद सरस्वती का कंट्रोवर्सी से पुराना नाता रहा है। इन्हें बहुत लोग प्यार से कांग्रेस स्वामी भी कहते हैं। आइए आज मिलकर जानते हैं कि आखिर सच क्या है, कब और कहां से शुरू हुए ये इस्कॉन मंदिर, जो कि आज हमारे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई बड़े देशों तक फैले हुए हैं। और क्या सच में कोई मनी लॉन्ड्रिंग या कुछ बड़ा स्कैम चल रहा है हमारी नाक के नीचे? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, इस्कॉन कोई अमेरिकन कंपनी नहीं है। ये एक इंटरनेशनल सोसाइटी है जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। मतलब ये भगवान कृष्ण के डिसाइपल्स के द्वारा बनाई गई एक संस्था है। इसकी एस्टैब्लिशमेंट की कहानी शुरू होती है जब भारत के एक फ्रीडम फाइटर स्वामी प्रभुपाद अपने गुरु के साथ वृंदावन चले गए थे, जहां उनके गुरु ने इच्छा रखी कि वो चाहते हैं कि भगवान कृष्ण के बारे में पूरी दुनिया को पता चले और सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनके भक्त हों और मंदिर हों जहां वो भक्त उनकी पूजा कर सके। फिर क्या, उनकी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए स्वामी प्रभुपाद निकल लिए अमेरिका के सफर पर। वीजा लेकर वो इंडिया से वहां तक गए और वहां नींव रखी दुनिया के सबसे पहले इस्कॉन टेम्पल की, अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क सिटी में। हाँ, इस्कॉन के फाउंडर का अमेरिका से कोई नाता नहीं था और ये चीज आप इंटरनेट पर कहीं भी सर्च कर सकते हैं। वो अपने टाइम पर एक अच्छे बिजनेसमैन थे जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति में अपना घर बार बिजनेस सब त्याग दिया था। तो हम उनका कैरेक्टर असैसिनेशन बिल्कुल नहीं कर सकते। अब देखते हैं इस्कॉन की एस्टैब्लिशमेंट की तरफ। सबसे पहले ये मंदिर न्यूयॉर्क में सेटअप किया गया और उसके बाद यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देशों में ऐसी कई सारी मंदिर बनवाए गए। इंडिया का फर्स्ट इस्कॉन टेम्पल यूपी के मथुरा डिस्ट्रिक्ट में 1975 में ओपन हुआ था, जिसका नाम है श्री कृष्ण बलराम टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल्स एक सेल्फ सस्टेनिंग पॉलिसी पर काम करते हैं, जिसके मुताबिक जितने भी इस्कॉन सेंटर्स होंगे वो इंडिपेंडेंटली अपने सारे एक्सपेंसेस खुद कवर करेंगे। इसकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग किन्हीं भी टेम्पल्स के बीच कोई डोनेशन ट्रांसफर नहीं होगा, ना ही इंटरनेशनली और ना ही किसी सेम कंट्री में। और कभी भी अगर किसी सेंटर को पैसे की जरूरत हुई तो उसके लिए स्पेशल प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे, लेकिन ऐसे ही कोई भी डोनेशन ट्रांसफर नहीं होगा। तो मनी लॉन्ड्रिंग का जो सवाल है वो बिल्कुल बेतुका सा है। जब भी देश में कोई आपदा आई है, चाहे वो उत्तराखंड की त्रासदी हो या उड़ीसा और बंगाल में साइक्लोन की तबाही, इस्कॉन ने समाज का संबल बनने का काम किया है। कोरोना महामारी में भी आप करोड़ों मरीजों, उनके परिजनों और प्रवासियों के लिए लगातार भोजन और दूसरी जरूरतों की व्यवस्था करते आ रहे हैं। इस सबसे विपरीत इस्कॉन के द्वारा चैरिटेबल प्रोग्राम्स और फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम चलाए जाते हैं और मकर संक्रांति और बाकी स्पेशल ओकेजन्स पर लोगों में खाना डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कोविड-19 के चलते इस्कॉन टेम्पल द्वारका ने प्लेज लिया था कि डेली वो 2 लाख लोगों को खाना खिलाएंगे अपने डोनेशन के पैसों से। और हाल ही में हुए उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट में भी इस्कॉन के अंडर कंस्ट्रक्शन बहानंगा टेम्पल के वर्कर्स ने पैसेंजर्स के रेस्क्यू एफर्ट में काफी मदद की थी। ये वही मंदिर है जिसको इनिशियली कुछ लोगों ने एक मस्जिद बताया था। और इंडिया से अमेरिका पैसे पहुंचाना तो दूर की बात है, इसका उल्टा है। मायापुर में कृष्ण मंदिर बनवाने के लिए एल्फ्रेड फोर्ड, एक अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट, ने 50 करोड़ का डोनेशन दिया। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इन्होंने हवाई में पहले हिंदू टेम्पल्स की एस्टैब्लिशमेंट की और डेट्रॉइट में भक्ति वेदांत कल्चरल सेंटर की एस्टैब्लिशमेंट में 40 लाख रुपए से ज्यादा का डोनेशन किया था। तो मेरा पॉइंट यहाँ पर यही है कि अमेरिकन खुद ही इस्कॉन के एस्टैब्लिशमेंट डोनेशन दे रहे हैं, तो हमारे देश से पैसा वहां ट्रांसफर करने वाली बात तो यार कोई बचती नहीं मतलब। और अब आखिर में चलिए जानते हैं कि इस्कॉन को मैनेज कौन करता है। ये कोई अमेरिकन कंपनी करती है या क्या सीन है? वेल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस्कॉन के फाउंडर ने मरने से पहले डिक्लेयर किया था कि गवर्निंग बॉडी कमीशन ही इस्कॉन की मैनेजरियल अथॉरिटी होगी, जो कि यूजुअली लोकल एरिया के 35 से 40 सीनियर डिवोटीज से मिलकर बनी होती है, विच मीन्स कि इंडिया के टेम्पल्स को इंडियंस ही मैनेज करते हैं। और इसके साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट भी टाइम टू टाइम इनके अकाउंट बुक्स को ऑडिट करती रहती है। अब सोचिए कि जहां गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस हो वहां मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हो सकती है या कुछ भी फ्रॉड या स्कैम कैसे हो सकता है। इन कंक्लूजन, अभी तक ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिला है जो कि इस क्लेम को सपोर्ट करता हो कि इस्कॉन भारत से पैसा अमेरिका भेज रहा है। जो फैक्ट्स हमने आपके सामने प्रेजेंट किए हैं, इन्हीं के बेसिस पर इस्कॉन के लीडर्स और सपोर्टर्स बोलते हैं कि इस्कॉन पर लगाए गए मनी लॉन्ड्रिंग के जो एलिगेशंस हैं वो सारे गलत हैं। अभी तक इस्कॉन के अगेंस्ट इन क्लेम्स को सपोर्ट करने के लिए मेरे पास तो कोई प्रूफ नहीं है एंड आई एम श्योर किसी और के पास भी प्रूफ नहीं है। बट अगर फ्यूचर में किसी भी स्कैम के बारे में कोई सॉलिड एविडेंस मिलता है ना, तो मैं आपको वीडियो बना के जरूर इन्फॉर्म करूंगा। हालांकि मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं, लेकिन सेक्सुअल एलिगेशंस के केसेस इस्कॉन प्रीस्ट के अगेंस्ट काफी लगाए जा रहे हैं। एक रिसेंट का ही देख लेते हैं एग्जाम्पल। जगत दरित दास, मायापुर इस्कॉन टेम्पल के चीफ कोऑर्डिनेटर और मंक, ने वहां के एक सिक्योरिटी गार्ड को अपने रूम में बुलाकर सेक्सुअली अब्यूज किया
और पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर होने के बाद वहां से गायब हो गए। हालांकि ये प्रॉब्लम हम सिर्फ इस्कॉन टेम्पल के साथ लिंक करके नहीं बता सकते, क्योंकि ये हमारे देश में एज अ होल काफी बड़ी प्रॉब्लम है और इस पर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाया जा सकता है। अगर ऐसा डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहते हो ना तो नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सिर्फ 7% लोगों ने ही इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। मैं ऐसे इंटरेस्टिंग एनालिटिकल वीडियोस शॉर्ट में एक्सप्लेन करता रहता हूँ। बाकी मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप ये दूसरा वाला वीडियो जरूर देखना, खास आपके लिए है ये।